गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर हम कुछ बातें, कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर वर्ण विचार वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 2 लेसन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है शब्द। क्या नाम है? शब्द। तो शब्द जो हैं उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द होते क्या है। अपन ने वर्ण पढ़ लिए, वर्णों के जो मेल होता है उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो आज हम शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। आप जल्दी से आप अपनी बुक निकाल लीजिए। इस बुक के अंदर आपको बताया गया है कि शब्द वास्तव में होते क्या है। तो बेटा इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें अपने वर्णों से संबंधित सारी चीज़ें पहले से मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि वर्णों को किस तरह से इनका मिलान करके और शब्दों का निर्माण किया जाता है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द आपको बनाना सिखा देती हूँ, उसके बाद में आपको अपनी मर्जी से शब्द बनाने हैं। जैसे कि एक शब्द आता है अपने, मैंने आपको शब्द लिखा किला। ओके, अब मैंने इसको बोला, ये तो एक शब्द हो गया है ना। अब जैसे मैंने इसको बोला कि इसको वर्णों में विभाजित करो। ओके, तो वर्णों में कैसे विभाजित करेंगे? कै प्लस ई, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा आ रही है? कै, और फिर इसमें मात्रा काय की है? ई की मात्रा है ना, तो ई प्लस ले। हलक सबके लगेगा, पता है ना ये क्यों लगेगा, वो समझा रखा है मैंने आपको। और प्लस किला, काय की मात्रा, काय की उच्चारण हो रहा है हमारे आ का। समझ में आ गया? तो कै प्लस ई प्लस ल प्लस आ, क्या बन गया? किला। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? तो इस तरह से अपन वर्णों को मिला के और फिर शब्द बनाते हैं। आगे देखिए, अब हम शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द की डेफिनेशन। डेफिनेशन अर्थात शब्द की परिभाषा। क्या लिखेंगे? शब्द की परिभाषा। तो जल्दी से शब्द की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखना स्टार्ट करिए। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, साथ में बोल भी रही हूँ। आपको लिखते हुए, बोलते हुए लिखना है। लिखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझ में आई इसकी? क्या बोल रहा है ये कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ निकले। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, वह क्या है? शब्द है। जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, हम उसे शब्दों की श्रेणी में नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला खाना वाना, तो खाना तो क्या है? जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे अपन मैंने बोला खाना वाना, तो खाना तो क्या है? शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। खाने का मतलब खाना, और वाना, वाना का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वो कौन सा शब्द की श्रेणी में आ जाता है? अपने निरर्थक शब्द। अर्थात इसकी डेफिनेशन बेटा क्या हो जाएगी कि जिन वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? अपने शब्द। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। आगे अपन देखते हैं शब्दों के भेद। तो आगे लिखो, शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 से। शब्दों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अब देखिए, जो शब्द होता है ना, वो शब्दों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अब आप चाहे तो एक टेबल बना लीजिए, है ना। उस टेबल बनाते हुए इस तरह से लिख लीजिए, या फिर आपका मन करे तो आप सिंपल रूप में कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है ना। तो एक में से 2 लिखेंगे, बीच में लिख देंगे शब्दों के रूप, इधर सार्थक शब्द और इधर
निरर्थक शब्द। इस तरह से लिखना है आपको और फिर उनकी दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए मैं लिखवा रही हूँ आपको, लिखना स्टार्ट करिए। शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है अपने निरर्थक। अभी आपको वैसे समझ में आ गया होगा, मैंने अभी आपको समझाया था खाना वाना का एग्जाम्पल देके, है ना। फिर भी एक बार और देख लेते हैं अपन। तो अगर आपके आ जाए एग्जाम के अंदर कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप शब्दों के क्या लिखेंगे कि शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब क्या होता है सार्थक शब्द? अब सार्थक शब्द की डेफिनेशन लिखिए। सार्थक शब्द की डेफिनेशन, ओके, लिखना स्टार्ट करिए। इसके अंदर आप लिखेंगे वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ओके, अब देखिए जैसे आप बोलेंगे मैडम कैसे? जैसे मैंने अपना डेफिनेशन वैसे भी आपको दो चार एग्जांपल लिखवा रही हूँ इसके। जैसे कपड़ा, कपड़ा का अर्थ निकल रहा है ना, कपड़ा क्या होता है आपके? कपड़ा हो गया, पेड़ है ना, कुर्सी, ये सब क्या है हमारे, इनका अर्थ निकल रहा है ना। तो ये कौन से शब्द हो गए अपने? सार्थक शब्द। दूसरा है अपने निरर्थक शब्द। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा निरर्थक शब्द की। इसमें आप लिखिए वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे जिनका अर्थ नहीं निकलता हो, मतलब ना खाना पीना, और सॉरी पीना का तो निकलता है खाना वाना, ये सारी चीज़ें जो बताई, दो चार कई शब्द होते हैं ना जो हमें अनायास ही बोलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने लिखवाया आपको मड़, पग, पच, ये पच का तो अर्थ निकल जाएगा अपने, खन, ये सारे क्या है आपके? ये शब्द है ना कि जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो। पज, पज क्या होता है? पज क्या हुआ? मड़, पज, खन, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो। ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन सी श्रेणी में आएंगे बेटा? निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। ओके बेटा, आ गया आपको समझ में कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं और शब्दों के अंदर निरर्थक शब्द कौन से होते हैं और सार्थक शब्द कौन से होते हैं। क्लियर बेटा? छोटा सा था, ज़्यादा आपके बड़ा इसमें है नहीं। तो आपको अब क्या करना है होमवर्क के अंदर बेटा? होमवर्क में आपको पेज नंबर आपके हैं, पेज नंबर आपके इसमें दे नहीं रखे बेटा, कोई ना, इसके क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन आंसर में जरा बताइए। तो इसमें दे रखा है शब्द किसे कहते हैं, तो आप इसकी पहले क्वेश्चन के अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
फिर आपको दे रखा है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के भेद मान लो या अर्थों के हिसाब से मान लो, ये एक ही बात है ना। अर्थ के आधार पर, वैसे तो शब्द बहुत सारे होते हैं, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो अपन बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो लेकिन आप छोटी क्लास में हो ना, तो अभी बेटा आपके इतना ही दे रखा है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, तो नीचे वाली जो डेफिनेशन है ना ये लिख देना आप। क्लियर बेटा। फिर आपके दे रखा है गमला तथा गाड़ी कैसे शब्द है, गमला सार्थक है निरर्थक है, सार्थक है ना, गमला होता है ना, और गाड़ी भी क्या है, सार्थक शब्द है। ओके। फिर दे रखा है आपके, आइए सब लिखें, ये लिख देंगे सेकंड वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। फिर है बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटिए तथा निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए। ये भी कर लेंगे आप लोग। तो यही आज आपका क्या है, होमवर्क है। क्लियर। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि अपन इसको 2 दिन चलाएं, एक दिन के अंदर अपने कंप्लीट हो गया है, और एक दिन के अंदर आपको इसके होमवर्क के अंदर इसके जो क्वेश्चन आंसर है वह क्वेश्चन आंसर आपको बेटा क्या करने हैं, नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और आपकी नोटबुक स्कूल में आके मेरे से चेक करवानी है। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए, आप लोग भी आइए और अपनी नोटबुक चेक करवाइए। ओके बेटा। ये सारा कंप्लीट करने के बाद में आप लोग स्कूल में आके नोटबुक कंप्लीट चेक कराइए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।